बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर घटाई गई है, तो वहीं 17 एंटी कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बजट में आयकर छूट का ऐलान नहीं किया गया। हाई स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणाएं की गई हैं। इन सब के अलावा शेयर बाजार को बजट पसंद नहीं आया और बजट पेश होते ही मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि आज का बजट एक तरीके से मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए उतना ज्यादा लाभदायक नहीं रहा, लेकिन कई चीजें हैं जो सस्ती भी हैं। बता दें विमानों का ईंधन सस्ता किया गया है, कपड़े भी सस्ते किए गए हैं, शराब जो है वो महंगी हुई है और जो सामान सस्ते हुए हैं उसमें लेदर आइटम भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि सिंथेटिक फुटवियर ये भी सस्ता किया गया है, बजट में ये बड़ा ऐलान। वहीं कैंसर, शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री होंगी और लिथियम ऑयल सेल ये भी सस्ते होंगे। सबसे बड़ी बात, मोबाइल बैटरियां भी सस्ती होंगी। बजट में ये बड़े ऐलान हुए हैं जिसमें सोलर ग्लास को भी सस्ता किया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई ऐसी चीजें हैं जिनमें दर जो है वो बढ़ाया भी गया है, लेकिन ये बजट काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी सस्ते होंगे और मोबाइल बैटरियां भी सस्ती है। लेकिन कई चीजें हैं जो महंगी हैं, जिसमें शराब को भी महंगा किया गया है, खनिज जो पदार्थ आते हैं वो भी महंगे हुए हैं और ये बजट काफी बड़ा, स्क्रैप से जुड़ी चीजें भी महंगे आपको मिलेंगे मार्केट में। जहां एक तरफ कुछ चीजें मध्यम वर्गीय को लाभ पहुंचाने के लिए सस्ती हुई हैं, तो शराब, खनिज और स्क्रैप से जुड़ी चीजें हैं उन्हें महंगा भी किया गया है। अब बजट में जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं उस पर भी नजर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे मुंबई से पुणे, वहीं पुणे से हैदराबाद के बीच भी, और वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बजट में ये बड़ी घोषणा हुई है। हैदराबाद से चेन्नई के बीच में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे और चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। बजट में यह अहम और बड़ी घोषणा हम आपको बता रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला, 7 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा वहां पर बजट समझा गया और सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों को लेकर चीजें देखी गई हैं। रक्षा वाले अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो उसमें तमाम चीजें जो ऐसी हैं जिस पर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया निर्मला सीतारमण ने सदन में, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स पर नजर है और आधुनिकीकरण पर भी नजर है, हथियारों पर भी नजर गड़ाए गए हैं रक्षा के क्षेत्र में, जिसमें बजट जो है वो बढ़ाया गया है और कम से कम आपको बता दें 15% से ज्यादा पिछले बजट को अगर हम तुलना करके समझने की कोशिश करें तो 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं टैक्स के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल, और वहीं पहले 31 दिसंबर तक दाखिल करना होता था रिटर्न, लेकिन अब ये बड़ा ऐलान हुआ है जिसके मद्देनजर 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं आप टैक्स रिटर्न फाइल। अब ऐसे में बता दें कि नया इनकम टैक्स जो नियम है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। आज के इस बजट में तमाम अहम मुद्दे, हर ट्रांजैक्शन पर ट्रेडर्स को ज्यादा टैक्स चुकाने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन की दर जो है वो 0.02 से बढ़कर 0.05% हो गई है। सरल टैक्स फॉर्म होंगे जिससे रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। ओवरसीज टूर पैकेज और शिक्षा, चिकित्सा खर्च पर भी टैक्स घटाए गए हैं। टैक्स को 5% से घटाकर 2% किया गया है। ये बजट में बड़ा ऐलान है। लड़कियों के लिए हॉस्टल की योजना भी शुरू होगी। बता दें कि 800 जिलों में हॉस्टल बनवाए जाएंगे छात्राओं के लिए, जो कि अपने आप में इस बजट में एक बड़ा ऐलान है जिसको सराहा भी जा रहा है। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनेगा। 800 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। उसके मद्देनजर यह बताया जा रहा है कि लड़कियों के लिए हॉस्टल योजना शुरू की जाएगी। 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बजट में यह बड़ा ऐलान हुआ है।
हर जिले में आपको बता दें कम से कम एक हॉस्टल बनेगा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और बच्चियों के लिए भी फायदेमंद होगा। वहीं दबाव के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए ऐलान हुआ है। 5 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों के लिए भी घोषणा हुई है। हेल्थ सेक्टर को भी कई लाभ मिले हैं। शहरों के विकास के लिए 12 करोड़ 20 लाख रुपए भी निर्धारित किए गए हैं। वहीं आपको यह बता दें कि शहरों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब भी बनेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस बजट में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों को फायदा होगा। 500 कॉलेजों के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। डिजिटल शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिल सकेगा। इस बजट में डिजिटल स्किल्स को लेकर काफी कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें स्कूल कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे, जिसमें 15,000 सेकेंडरी स्कूलों को फायदा पहुंचाया जाएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 500 कॉलेजों के छात्र छात्राएं इस बजट में जो ये बड़ा ऐलान हुआ है डिजिटल शिक्षा को लेकर, उससे लाभान्वित होंगे। डिजिटल स्किल्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है 2026-27 के इस बजट में। और वहीं पीएम मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुल गया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बजट से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बजट भविष्य को ध्यान में रखकर पेश किया गया है और इससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। यह विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। सरकार इस बजट को गरीब, युवा, महिला, किसान, व्यापारी सबके हित का बजट बता रही है। बजट को आज की खबर ने हरिद्वार देहात क्षेत्र के लोगों से भी समझने की कोशिश की है, उनसे भी बातचीत की है। बातचीत आमजन, शिक्षक, किसान, व्यापारियों द्वारा इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी बातचीत में सामने आई है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए आप भी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर के हरिद्वार देहात क्षेत्र में कैसी प्रतिक्रियाएं, किसान, मजदूर, व्यापारी और खासतौर पर शिक्षक वर्ग या युवा वर्ग क्या सोचता है इस बार के बजट को लेकर, बात कर लेते हैं। हम मौजूद हैं लक्सर में। संजय जी, आप किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं, दोनों क्षेत्र को आप देखते हैं। इस बार जो बजट पेश किया गया है, सरकार तो दावे कर रही है कि गरीब, महिला, युवा, बेरोजगार और किसान सबके ही हित का बजट है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो आज बजट आया है, सबको बेसब्री से इंतजार था बजट का। आज जब बजट देखा तो निराशा हाथ लगी। किसान को तो विशेषकर निराशा हाथ लगी
किसान को बहुत उम्मीद थी कि फसल उसकी बर्बाद भी हो जाती है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कहीं उसे राहत मिलनी चाहिए डीजल में, कहीं उसके डाई यूरिया, लेकिन किसान को तो किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। लास्ट ईयर किसान का गन्ना इतना नुकसान में गया है, उसकी भरपाई किसान नहीं कर पा रहा है। आलू का रेट इतना डाउन गया है। किसान को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार के द्वारा किसान को कोई लाभ दिया जाएगा, लेकिन किसान को सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया। और भी यहाँ व्यापारी भी इनसे बात करेंगे। मैं ये देख रहा था कि आप बजट को लेकर के अभी कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ प्रतिक्रिया जरूर चल रही होगी, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि इस बार का बजट जो सबके लिए, यानी कहीं ना कहीं उनके हितों को देख करके बनागा। आप किस तरह देखते हैं? तो सरकार तो इस बात को कहेगी क्योंकि सरकार ने बनाया है। देखिए, कोई भी बजट आता है तो मिक्स आता है, किसी के लिए नुकसानदायक होता है, किसी के लिए फायदेमंद होता है। अब इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। अब एसटीटी बढ़ा दिया शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो अधिकतर बजटों में पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं कि सभी बातें गरीबों को देख के बनाई जाती हैं। साहब, गरीब भी है, मध्यवर्गीय को भी देख के बना लो। मध्यवर्गीय टैक्स देता है, इसको भी देख लो। ये टैक्स देता है, उच्च वर्गीय टैक्स देता है, इसको कोई सहूलियत दे दो उस टैक्स के विरुद्ध अगेंस्ट में। नहीं, मुझको नहीं लगता कि बहुत संतुष्टिपूर्ण बजट है। सरकारें गरीब आदमी के पक्ष में ही बोलती रहती हैं, तो ठीक है बोलो, लेकिन इनकम टैक्स पेयर को भी कुछ सम्मान दीजिए। ये कह रहे हैं कि वैसे तो मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन खासतौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसके अलावा अधिकांश मामलों में गरीबों को देख करके जो मध्यम वर्ग है उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। और खासकर वो चीजें जो कहीं ना कहीं जिन्हें लेकर के उम्मीद थी, चाहे वो किसान हो, युवा हो या फिर व्यापारी हो, उन पर भी सरकार का फोकस है ना जरूरी था। तभी जा करके बजट को लेकर के सभी वर्ग खुश होते। लेकिन सरकार के दावे एक तरफ हैं, विपक्ष कुछ और कह रहा है, और जो आम आदमी है वो क्या सोचता है, ये तमाम चीजें मिलकर ही आगे कैसा रिजल्ट रहेगा ये देखने वाली बात है। जसवीर सिंह, आज की खबर, लक्सर। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट को सभी वर्गों के हित का बताते हुए कहा कि बजट से उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आज की खबर के वरिष्ठ विशेष संवाददाता नीरज मिश्रा से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि बजट से विकास, स्वास्थ्य विभाग को कई सौगात मिली है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी इस दौरान निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश का भी बजट आने वाला है और वो भी विकास पर ही आधारित होगा। और वहीं बता दें कि लगातार बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती नजर आ रही हैं, लेकिन इस दौरान तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। बजट में ये बड़े ऐलान हुए हैं। आयुर्वेद योग के लिए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल तैयार होंगे। वहीं अगले 5 साल में 1 लाख से भी ज्यादा केयर गिवर्स तैयार किए जाएंगे। दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब बनाई जाएगी। मतलब एक तरीके से देखें तो आयुर्वेद योग के लिए बड़ा फायदा। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी बनाया जाएगा। आयुर्वेद और योग की वैश्विक पहचान इससे दी जाएगी और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में इससे बड़ा लाभ मिलेगा। उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को इस दौरान बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि इस बजट में हेल्थ सेक्टर को काफी कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो कि हमें हर क्षेत्रों से देखने को मिल रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जसवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। जसवीर, जिस तरीके से देखा जाए बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आती नजर आ रही हैं, तरह तरह के लोग अपने अपने तरीके से चीजें कह रहे हैं, पर उत्तराखंड वासियों का क्या मानना है इस बजट को लेकर? क्या जिस तरीके की उम्मीद थी वो पूरी हो पाई है? क्या ये बजट उस पर खरा उतर पाया? देखिए, बजट को लेकर के जिस तरह से हमने आमजन से बात की है, तो वो मिलीजुली प्रतिक्रिया, यानी कि कोई कह रहा कि समावेशी बजट है, यानी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, और कोई कह रहा है कि साहब केवल एक वर्ग कोई, यानी कि जो मध्यम वर्ग है उस पर ध्यान दिया गया, जो अपर वर्ग है उस, यानी कि जो अपर कास्ट है उसे कहीं ना कहीं एक तरफ से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो उत्तराखंड की आपने बात की, उत्तराखंड में जैसे कि रेल कॉरिडोर पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया इस बजट में, तो उसका लाभ उत्तराखंड को नहीं मिलने वाला, क्योंकि उत्तराखंड से जोड़ करके कोई ऐसी ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन है जो दूसरे हिस्सों में चलाई जाएंगी, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से किसानों को उम्मीद थी, यानी कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का आधा हिस्सा और पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी आपस में जो बॉर्डर मिला हुआ है, यानी वो किसान बहुल क्षेत्र है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसान बड़ी तादाद में एक बड़ी उम्मीद पाले हुए थे कि इस बार कम से कम इस बजट से इतनी राहत तो जरूर मिलेगी, जो सरचार्ज यानी बिजली में या फिर जो खाद बीज या जिस तरह के बैंक कर्जे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें लाभ मिलेगा। पर साथ में ये भी कहा जा रहा कि जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा मतलब जो बड़ा बजट गवर्नमेंट मतलब लाने जा रही है और खासकर उस पर ज्यादा फोकस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लाभदायी भी साबित होगा। और साथ में जो आमजन है जिसे अभी तक बजट की एबीसीडी नहीं पता है, तो इस बार वो उसका फोकस भी था, भले ही वो किसी दूसरे से जानकारी लेकर के कि इस बार सरकार के बजट में हमें क्या मिला, ये उम्मीद पाले हुए आम आदमी था। और जानकारी अब चूंकि जैसे जैसे बजट की व्याख्या की जाएगी, क्योंकि आज बजट जारी हुआ है, उसमें कुछ मोटी मोटी चीजें सामने आ गई है कि भाई फला सेक्टर में ये चीज होगी, फला सेक्टर में ये होगी। अब आगे जैसे बजट लागू होगा, यानी मतलब एक तरीके से जसवीर कहा जाए तो लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरे बजट को कि आखिरकार बजट में क्या कुछ चीजें हैं, किस तरीके से लाभ पहुंचाने की सरकार ने उन्हें कोशिश की है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज ये भी हो जाती है कि महिलाओं को एक तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। हालांकि बहुत सी महिलाएं निराश भी हैं, क्योंकि जेब पर अभी भी डाका पड़ा ही रहेगा जिस तरीके से वो परेशान रहती हैं बजट को लेकर। लेकिन जो योजना है वो भी लाई जाएगी मार्केट में, और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी चीजों को आगे लेकर जाने का जो वो लक्ष्य मिलेगा, वो भी आगे वो ले जा सकती हैं और अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने अंदर जो टैलेंट है उसे भी निखार सकती हैं। रूरल एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में इस योजना को लेकर क्या कहना है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? प्रगति, बिल्कुल सही बात आपने कही है। बजट में खासकर रूरल यानी जो इंटीरियर क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, उन महिलाएं कम से कम ऐसी हैं जो अभी रोजगार से एक तरफ थी, उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम इस बजट से मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी सही है कि एक तरह से अगर रसोई की बात करें, जो सही मायने में घर को महिला संभालती हैं, भले कामकाजी महिला भी हो, लेकिन आखिरकार लास्ट में उन्हें घर भी देखना पड़ता है। तो घर के बजट को लेकर के महिलाएं खुश नहीं है। बाकी रोजगार को लेकर के महिला को आत्मनिर्भर बनाए जाने संबंधी विषय को सरकार ने इस बजट में एक अच्छे उस पर जगह दी है, वो भी रूरल क्षेत्र की। शहरी महिलाएं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती हैं। और सीधे सीधे सबसे बड़ी बात थी कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी रसोई गैस, जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, या घर में हर रोज प्रयोग होने वाले मसाले हों या फिर दूसरी चीजें हैं, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत थी। ये चीज कहीं ना कहीं 30 अभी महिलाओं के मन में है, जो खुलकर कह भी रही हैं। और देहात क्षेत्र की महिलाएं कह रही कि चलो कुछ तो मिला। देखिए एक तरीके से कहा जाए जसवीर, तो महिलाएं जो है वो निराश है। लेकिन आपने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन किसानों को इस बजट में कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया। हमने आपकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी देखी। लोग जो मध्यम वर्गीय हैं वो नाराज भी नजर आए टैक्स को लेकर भी, लेकिन किसानों में भी खासा नाराजगी दिखी आपकी रिपोर्ट में। उनका ये कहना था कि जो लाभ की उम्मीद थी वो इस बजट में नहीं मिल पाया। तो क्या कुछ उम्मीदें थी जिस पर बजट नहीं खरा उतर पाया है? किसानों को इस बार उम्मीद थी कि कम से कम इस बजट में, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड भी उन प्रदेशों में से एक है जिसमें चुनाव की श्रेणी में, यानी कि जिसमें चुनाव होना है, तो किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार इस बजट में उन्हें बिजली के जो कर्ज हैं, खासकर जो सरचार्ज लगा हुआ है, उससे मुक्ति मिलेगी। और जो क्रेडिट कार्ड है यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें छूट मिलेगी। यानी और भी कुछ नहीं तो कम से कम ब्याज की छूट मिल जाएगी। तो उससे थोड़ी, क्योंकि पिछले दिनों किसानों को सबसे बड़ा नुकसान बाढ़, यानी कुछ ऐसा इलाका है, आपने देखा भी होगा प्रकृति के उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कई दिन तक बाढ़ ने तबाही मचाई है। और उसमें खासकर जैसे हरिद्वार यानी प्लेन के जो क्षेत्र है, पहाड़, वैसे तो पूरे पहाड़ में तबाही आई थी, यानी जिसे हम पूरे उत्तराखंड का स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं इस बार अतिवृष्टि ने उसे बिगाड़ने का काम किया है। और दूसरे जो मैदानी क्षेत्र है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। तो किसानों को ये उम्मीद थी कि इस बार सरकार कुछ नया करके उनके लिए जाएगी, चाहे वो खाद बीज में छूट दे दे, आने वाले समय में जो किसान अगली फसल की तैयारी करेंगे उसमें छूट हो, या फिर उनके टिवेलों के जो बिल है उसकी, जैसे और प्रदेशों में पहले से छूट दे रखी। तो इस बार उत्तराखंड किसानों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार इस तरह की भी मतलब योजनाएं रखेगी जो उनके मन को छू जाएगी। तो वो चीजें हैं। और फिर जो फसल का सही मायने में जो MSP है उसे लेकर के पहले भी कई बार मांग उठती रही है। अभी भी उम्मीद थी कि किसानों को इस बार सरकार कुछ नया
दे करके जाएगी। कई चीजें ऐसी हैं जो किसान अपने मन को महसूस कर कहीं ना कहीं रह गए हैं। यानी ये कह लीजिए कि कुछ किसान तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं खुले मन से कि इस बार भी इस बजट में भी ठगे से रह गए हैं। उम्मीद के आसपास मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कुछ प्रगति। लोगों के अंदर निराशा भी है, लेकिन कुछ लोग इस बजट को लेकर लाभ भी बताते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए जसवीर आपका। बता दें कि हर क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रिया, कुछ लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट से उन्हें क्या लाभ मिलेगा और किस तरीके से चीजें उनके फायदे में जाती नजर आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी बजट का यह रह गया है कि 31 दिसंबर के बजाय अब 31 मार्च तक जो टैक्स फॉर्म है वो भरने का आपको मौका मिलेगा। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा भी की गई है। ये बड़ी चीज है कि मेडिकल क्षेत्र में काफी बढ़ावा दिया गया है इस बजट में, और कैंसर की दवाओं जो है उस पर भी जो आयात शुल्क है वो घटा दिया गया है। कैंसर की 17 दवाओं पर जो आयात शुल्क था उसे घटाया गया है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हेल्थ के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब किसानों की आर्थिक मदद के लिए भी जो ऐलान हुए वो भी आपको समझा देते हैं। कोकोनट प्रोत्साहन योजना का विस्तार होगा और मछली पालन क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा भी मिलेगा। बजट में ये बड़े ऐलान हुए हैं। भारतीय काजू को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा, ये बड़ा ऐलान बजट में हुआ है। किसानों को एआई की सहायता से मदद मिलेगी, यानी कि एआई की सहायता से मदद दी जाएगी। किसानों को आर्थिक मदद के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो बजट हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आती नजर आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को काफी उम्मीदें थी और उस उम्मीद पर उनके हिसाब से ये बजट खरा उतरता नजर नहीं आया। और फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दूरगामी और दूरदर्शी बजट भी बताया है। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस बजट को लेकर लोग किस तरीके से अपनी भूमिका रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।